दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अमेरिकन राइटर्स की सीरीज़ मैंने आरंभ की है आप लोगों के लिए, पीजीटी, सुपर टेट, टीजीटी और एलटी, और साथ ही साथ दिल्ली से जो वैकेंसीज़ आई हैं उनके लिए, तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए कल मैंने आपको वॉल्ट विटमैन के जीवन के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में वीडियो दिया था। आज उसी क्रम में मैं वॉल्ट विटमैन से कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हो सकते हैं और जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनकी आने की संभावना है, तो उसी क्रम में मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स वॉज स्टार्टेड बाई विटमैन। इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा पीरियोडिकल्स ऐसा है जिसका आरंभ विटमैन साहब ने किया। मतलब ए आपका है द लॉन्ग आइलैंडर, बी द मिरर, सी द आउटलुक एंड द डी नन ऑफ द एबव। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 का है। तो भैया देखिए, अगर हम बात करें तो विटमैन साहब का जो पीरियोडिकल उन्होंने स्टार्ट किया था उसका नाम है लॉन्ग आइलैंडर, और इसका आरंभ उन्होंने किया है 1838 में। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कब स्टार्ट किया था? 1838 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाई वॉल्ट विटमैन। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक लाइन ऐसी है जिसको आरंभ किया है वॉल्ट विटमैन, जिनको लिखा है वॉल्ट विटमैन साहब ने। तो देखिए, पहली लाइन है, इफ एनीथिंग इज सेक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सेक्रेड। दूसरी, बी ऑप्शन लिखा है, अंटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज देयर। सी ऑप्शन लिखा है, द सिम्फोनी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट। और डी लिखा है, नन ऑफ द एबव। तो भाई ये जो लाइन है ऑप्शन ए में, इफ एनीथिंग इज सेक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सेक्रेड, ये लाइन वॉल्ट विटमैन साहब ने लिखी है अपनी पोएम आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। किस पोएम में लिखी है? आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक पोएम में विटमैन साहब ने ये लाइन लिखी है, इफ एनीथिंग इज सेक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सेक्रेड। यदि कोई भी कुछ भी पवित्र है तो मनुष्य का शरीर पवित्र है। और ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी 2016 में पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, which American writer was a great influence on विटमैन। कौन सा अमेरिकन राइटर ऐसा है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव विटमैन साहब पर दिखाई देता है। ऑप्शन ए थॉरियो, ऑप्शन बी कूपर, ऑप्शन सी हॉथॉर्न एंड ऑप्शन डी इमर्सन। तो साहब राल्फ वॉल्डो इमर्सन जो हैं, जिनको कि ये कहा जाता है कि इनका बहुत बड़ा, इमर्सन साहब का बहुत बड़ा प्रभाव किस पर है? विटमैन साहब पर है। और ये पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इमर्सन साहब, ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। विटमैन साहब का एक पोइटिक कलेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मेजर सिंबल विटमैन साहब ने क्या यूज़ किया है? ओशन, बर्ड, टॉमस्टोन या द ग्रास। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, द ग्रास। और ये क्वेश्चन आया है पीजीटी 2011 में। अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात करें तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में द ग्रास जो है वह आपका मेजर सिंबल यूज किया है किसने? विटमैन साहब ने। इसमें एक विटमैन साहब की एक पंक्ति भी है। विटमैन साहब ने एक बार कहा, इफ़ यू वांट टू सी मी यू कैन सी मी अंडर योर बूट सोल। यदि आप मुझे देखना चाहें तो आप मुझे अपने बूट सोल के नीचे
देख सकते हैं, और बूट सोल के नीचे क्या होती है, ग्रास। ठीक, तो ग्रास इन्होंने सिंबल यूज किया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, द शिप इन बिटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू। हम सब ने ये पोइम 12th में पढ़ी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन में एक सिंबल यूज किया है बिटमैन साहब ने शिप का। तो ये शिप शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया, डेमोक्रेसी के लिए, एरिस्टोक्रेसी के लिए, ऑटोक्रेसी के लिए, या डिक्टेटरशिप के लिए। पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है। वैसे शिप यूज़ किया गया है अमेरिका के लिए, और अमेरिका को क्या है, काय का सिंबल बताने की कोशिश की है बिटमैन साहब ने, डेमोक्रेसी की। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका पूर्ण रूप से राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, हुज डेथ डज वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम कैमोमरेट। किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया है बिटमैन साहब की पोएम वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम के माध्यम से। लिंकन्स की, जॉन ब्राउन्स की डेथ को, स्टोन बॉल जैक्सन्स की डेथ को, या पोइट्स मदर को। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2011 का है। तो कल मैंने आपको वीडियो दिया है, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो दिया है वॉल्ट विटमैन साहब का, उनके मेजर वर्क्स का, तो उसमें मैंने बताया कि जब अब्राहम लिंकन साहब की हत्या कर दी जाती है तो बिटमैन साहब ने उनके लिए 2 पोइम लिखी, उनको उनके सम्मान में, ओ कैप्टन माई कैप्टन, और दूसरी पोइम लिखी थी वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम। तो द राइट आंसर इज लिंकन्स डेथ। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिटमैन्स पोइम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स। बिटमैन साहब की एक पोइम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। इसमें कुल मिलाकर कितने सेक्शंस हैं? ऑप्शन ए 9 सेक्शंस हैं, ऑप्शन बी 11 सेक्शंस हैं, ऑप्शन सी 13 सेक्शंस हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो भैया बिटमैन साहब की जो पोएम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, इसमें कुल मिलाकर 9 सेक्शंस हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 का है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच पोएम ऑफ बिटमैन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। बिटमैन साहब की कौन सी पोएम से निम्नलिखित लाइन ली गई हैं? ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मेडी टीयरफुल नाइट। ये लाइन जो हैं वो बिटमैन साहब की कौन सी पोएम से ली गई है? पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन, बी ऑप्शन है वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम, सी ऑप्शन है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो भाई बिटमैन साहब की पोएम वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम, जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में लिखी है, उससे ये लाइन ली गई है, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पोएम बाई बिटमैन। नीचे लिखी गई ऑप्शंस में आपको ये पहचानना है कि बिटमैन साहब की कौन सी पोएम नहीं है। वैन लिलैक्स लास्ट इन डोरियार्ड ब्लूम तीसरी बार आया है, तो बिटमैन साहब की पोएम है। डिस्टेंस लाइकनेस बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये भी बिटमैन साहब की है, डी लीव्स ऑफ ग्रास भी बिटमैन साहब का है। तो ऑप्शन बी जो है डिस्टेंस लाइकनेस जो है ये वॉल्ट विटमैन की पोएम नहीं है, बल्कि पॉल बेली नामक एक पोइट हुए उनकी पोएम है, और ये पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज वॉल्ट विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज ए सैड पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ ए ग्रेट मैन हु वॉज ही। बिटमैन साहब की पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन एक शोकपूर्ण कविता है, जो कि उन्होंने एक महान व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी। वह महान व्यक्ति कौन था आप सबको पता है, पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, और ऑप्शन सही है आपका बी अब्राहम लिंकन। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, इन विच पोएम डज वॉल्ट विटमैन मेक ए रेफरेंस टू स्यूज कैनाल एंड बायर लाइन्स अक्रॉस द एटलांटिक।
किस पोइम में वॉल्ट विटमैन साहब ने स्यूज कैनल का रेफरेंस दिया है और साथ ही साथ बायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक का रेफरेंस दिया है? ऑप्शन आपके सामने है। पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है। पीजीटी 2005 का ये आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिए ऑप्शन आपके हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन, बी ऑप्शन है पासेज टू इंडिया, सी ऑप्शन है आपका अर्थ माई लाइकनेस और डी ऑप्शन है आपका प्रेयर्स ऑफ कोलंबस। पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है और राइट आंसर है इसका पासेज टू इंडिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना साहब। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग? निम्न में से किसको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है? आप सबको ये बात पता है। मैंने जो पिछला वीडियो वॉल्ट विटमैन के जीवन से कनेक्टेड दिया था उसमें आपको बताया है कि वॉल्ट विटमैन साहब को बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। पीजीटी 2000 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग। एक लाइन को पूरा करना है आपको। पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है आई हियर अमेरिका सिंगिंग। लाइन क्या है? आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज ए लिरिक। ए ऑप्शन पैट्रियोटिक, बी ऑप्शन एमोरस, सी ऑप्शन मिस्टिक और डी ऑप्शन रिवॉल्यूशनरी। जैसा कि मैंने कहा पीजीटी 2000 का ये क्वेश्चन है। तो वॉल्ट विटमैन की ये जो लाइन है आई हियर अमेरिका सिंगिंग, ये पोएम जो है इसमें एक लाइन जो है, मतलब ये जो लाइन है आई हियर अमेरिका सिंगिंग, जो ये पोएम है, पोएम का नाम भी है, इसमें ये लाइन भी है, यह एक पैट्रियोटिक लिरिक है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पोएम बाई। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के रचनाकार का नाम बताना है, किस व्यक्ति ने इस पोएम को लिखा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम सब जानते हैं वॉल्ट विटमैन साहब के। कल मैंने जो पिछले वीडियो मैंने वर्क्स दिए हैं उसमें मैंने बताया था लीव्स ऑफ ग्रास और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दो पोएम खास तौर पर। तो पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विटमैन साहब के द्वारा लिखी गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्ट विटमैन इज ए पोएट ऑफ द। वॉल्ट विटमैन कवि हैं किसके? 19th सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के, 17th सेंचुरी के या 18th सेंचुरी के? ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी 2013 का है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 19th सेंचुरी के ये पोइट हैं वॉल्ट विटमैन साहब। यहाँ मैं आपका एक सेकंड और लूँगा। अब की बात जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में आप सबको पता है कि अगर मास्टर्स की हम बात कर रहे हैं या ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो MCQs टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे, OMR बेस्ड पेपर आपका होना है। तो उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि वॉल्ट विटमैन हमारी सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। आप लोग भी मेरे वीडियोस को फॉलो करें। ये क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षाओं में भी बहुत काम आने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज। विटमैन साहब की पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन में कैप्टन किसको उन्होंने सिंबलाइज किया है? जॉर्ज वॉशिंगटन को, अब्राहम लिंकन को, JF कैनेडी को, LB जॉनसन को। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है और द राइट आंसर इज अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। सबको पता है लीव्स ऑफ ग्रास के रचनाकार कौन है? पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्ट विटमैन इज नोन एज ए पोइट ऑफ। वॉल्ट विटमैन साहब को पोइट कहा जाता है काय का? डेमोक्रेसी का, सोशलिज्म का, कैपिटलिज्म का या सेक्स का? और ये पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है साहब। तो विटमैन साहब को पोइट कहा जाता है डेमोक्रेसी का। ठीक, इनकी लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें मैक्सिमम जो इनकी पोएम है वो हमें दिखाती हैं कि ये डेमोक्रेटिक लवर रहे हैं। ठीक, तो डेमोक्रेसी को शो करती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड ए नेचुरल ग्रोथ। इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जिसका ये मानना है कि जिस प्रकार से कला जो होती है, कला है, कला की तरह ही ट्रीज़ यानी कि वृक्ष, सर्प्स जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं,
हैड ए नेचुरल ग्रोथ, इनकी भी ग्रोथ नेचुरल होती है। बर्ड्सवर्थ साहब, सैली साहब, फ्रॉस्ट साहब या बैटमैन साहब। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है और द राइट आंसर इज वॉल्ट विटमैन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर वॉल्ट विटमैन बॉर्न, किस वर्ष वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 1819, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1821, ऑप्शन डी 1822। तो वॉल्ट विटमैन साहब का जन्म जो है साहब वो हुआ है 1819 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ वेयर वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न। आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ है। ईस्ट हिल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड, सी ऑप्शन लॉन्ग आइलैंड, डी ऑप्शन न्यूयॉर्क एंड द राइट वन इज ऑप्शन बी वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23 वॉल्ट विटमैन्स मदर वॉज ए डैश लेडी। वॉल्ट विटमैन की माँ जो हैं वह एक लेडी हैं। कहाँ कैसे कौन सी? इंग्लिश लेडी हैं, इंग्लैंड की रहने वाली, फ्रेंच लेडी हैं, जर्मन लेडी थी सॉरी, या डच लेडी थी। तो इसका राइट आंसर है वॉल्ट विटमैन की मदर जो थी वो एक डच लेडी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 वॉल्ट विटमैन स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री एट द एज ऑफ। वॉल्ट विटमैन साहब ने पोइट्री कंपोजिशन किस वर्ष में आरंभ कर दिया था? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 14 ईयर्स की जब इनकी एज थी तब से विटमैन साहब पोइट्री कंपोज करना आरंभ कर दिया। क्वेश्चन 25 वॉल्ट विटमैन बिकेम द एडिटर ऑफ द डेली ईगल एट द एज ऑफ। वॉल्ट विटमैन साहब किस उम्र पर डेली ईगल जो था उसके एडिटर बन गए थे? 26, 29, 27 या 28 एंड द राइट वन इज ऑप्शन सी 27। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्ट विटमैन वाज नोन एज द ऑफ मैनहट्टा। वॉल्ट विटमैन साहब जाने जाते हैं मैनहट्टा के पोइट के रूप में, जाने जाते थे मैनहट्टा के पोइट के रूप में, कंपोज़र के रूप में, राइटर के रूप में या सन के रूप में। तो वॉल्ट विटमैन साहब मैनहट्टा के सन के रूप में जाने जाते थे। और मैं यहाँ बता दूँ, कई स्टूडेंट्स को शायद ना पता हो, न्यूयॉर्क सिटी का जो ओल्ड नेम है वो है आपका मैनहट्टा। तो न्यूयॉर्क जो शहर है जहाँ इनका जन्म हुआ है उसको प्राचीन नाम क्या था? मैनहट्टा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास कंटेन्ड हिज व्यू ऑन। विटमैन साहब का जो वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास उसमें उनके व्यूज़ किस विषय पर हैं? मोरलिटी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर या डिक्टेटरशिप के ऊपर। तो भैया लीव्स ऑफ ग्रास में उनके जो व्यूज़ हैं वो डेमोक्रेसी पर आधारित हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 विटमैन हैड इज ओन डैश फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अमेरिका। विटमैन साहब की अमेरिका की प्रोग्रेस के लिए अपनी स्वयं की क्या थे? विचार थे, आइडिया, बी व्यू थे, सी विजन था या डी ड्रीम था। तो भाई विटमैन साहब का अमेरिका के प्रोग्रेस के लिए एक अपना ड्रीम था, अपना स्वप्न था। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29 विटमैन रिटर्न टू ब्रुकलिन इन द मंथ ऑफ जून। विटमैन साहब का परिवार, जैसे कि मैंने आपको विटमैन साहब के जब लाइव से आपका परिचय कराया था तब मैंने बताया था इनका परिवार ब्रुकलिन में सेटल हो गया था। तो भैया ब्रुकलिन से ये कब वापस आए? किस जून का महीना था? वर्ष आपको बतानी है 1848, 1849, 1850 या 1851। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1848। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ विटमैन वॉज अगेंस्ट। अपने शुरुआती जीवन से ही विटमैन साहब अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। काय के? फ्रीडम के, स्लेवरी के, कैप्टिविटी के या बॉन्डेज के। द राइट आंसर इज स्लेवरी यानी कि गुलामी के खिलाफ थे। ऑप्शन 30 क्वेश्चन नंबर 31 द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड ऑन जुलाई 4। लीव्स ऑफ ग्रास का पहला पब्लिकेशन पब्लिश हुआ जुलाई 4। ईयर आपको बतानी है 1854, 1855, 1856 या 1857 एंड द राइट आंसर इज 1855। जुलाई 4 यानी कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका और वर्ष था 1855 और ये 12
इनका पहला एडिशन जो लीव्स ऑफ ग्रास का था उसमें कुल मिलाकर कितनी पोइम्स थी? 12 पोइम्स थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीव्स ऑफ ग्रास शोव्ड बिटमैन्स, जो इनकी पोइम या पोइटिक कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, वह बिटमैन साहब का क्या शो करती है? सेल्फिशनेस को, सेल्फलेसनेस को, सेल्फ प्राइड को या सेल्फ रिलायंस को? तो भैया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनकी सेल्फ रिलायंस को शो करती है। लीव्स ऑफ ग्रास शो बिटमैन्स सेल्फ रिलायंस, यानी कि स्वयं के शुद्धिकरण को शो करती है। क्वेश्चन 33, बिटमैन रिगार्डेड सेक्स एज एन पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बिटमैन साहब जो हैं वो सेक्स को ह्यूमन लाइफ का क्या करते हैं? चूंकि एन लग गया है गलती से, ए और एन होता तो ज़्यादा सही रहता, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर वॉल्ट विटमैन बिकेम ए फ्री जर्नलिस्ट। किस वर्ष में वॉल्ट विटमैन साहब एक फ्री जर्नलिस्ट बन गए थे? ऑप्शन आपके सामने हैं 1848, 1849, 1850 या 1851 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1849 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 35, द लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन डैश एडिशंस। लीव्स ऑफ ग्रास जो है उसके कितने एडिशन टोटल पब्लिश हुए हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 एंड द राइट वन इज ऑप्शन बी। कुल मिलाकर 4 एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास के पब्लिश्ड हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36, 1860 एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास वाज द मोस्ट डैश वन। लीव्स ऑफ ग्रास का 1860 का जो एडिशन है वो मोस्ट वन कहा जाता है, तो मोस्ट फेमस वन कहा जाता है, मोस्ट पॉपुलर वन कहा जाता है, मोस्ट ब्रेव वन कहा जाता है या मोस्ट डेयरिंग वन कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लीव्स ऑफ ग्रास का 1860 एडिशन जो है वो मोस्ट डेयरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द पीरियड इन विच वॉल्ट विटमैन लिव्ड एंड रोट वाज नोन एज द पीरियड ऑफ डैश इन अमेरिका। वह पीरियड जिसमें वॉल्ट विटमैन साहब का जीवन रहा, वॉल्ट विटमैन साहब ने अपनी लेखनी लिखी, वह अमेरिका में कौन सा पीरियड कहा जाता है? सिविल वॉर का, मिलिट्री वॉर का, फर्स्ट वॉर का या सेकेंड वॉर का? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिविल वॉर। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38, बिटमैन्स ए स्मॉल बुक ड्रम टैप्स वाज पब्लिश्ड इन। बिटमैन साहब की एक छोटी सी बुक है जिसका नाम है ड्रम टैप्स, उसका पब्लिकेशन किस ईयर में हुआ? 1865, 1866, 1867 या 1868 एंड द राइट वन इज ऑप्शन ए 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोइम एनिमल्स। किस पोइट ने पोइम लिखी एनिमल्स? तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, वॉल्ट विटमैन साहब की पोइम है एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, इन विच पोइटिक कलेक्शन ऑफ बिटमैन द पोइम एनिमल्स अपीयर्ड। बिटमैन साहब के कौन से पोइटिक कलेक्शन में एनिमल्स पोएम आई है? लीव्स ऑफ ग्रास में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, स्पेसिमेन डेज में या फ्रैंकलिन इवेंट्स में? एंड द राइट वन इज ऑप्शन बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इनका जो पोइटिक कलेक्शन है उसमें ये पोएम एनिमल्स जो है वह प्रकाशित हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन बिटमैन कॉल्ड द नेम ऑफ अमेरिका कंपेयरिंग इट विद ए। जब हम बिटमैन साहब की पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन पढ़ते हैं तो यहाँ इन्होंने अमेरिका की कंपैरिजन किसके साथ की? वाटर बोट के साथ, बोयाक के साथ, शिप के साथ या कंट्री के साथ? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, यानी कि शिप के साथ। अभी इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आया था एक और, मैंने कहा था आपको शिप के साथ की है, लेकिन शिप का मतलब अमेरिका से है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिका, और अमेरिका मतलब डेमोक्रेसी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 42, बिटमैन्स पोएम ऑन द बीच एट नाइट वाज फर्स्ट रिटन इन द ईयर। बिटमैन साहब की पोएम ऑन द बीच एट नाइट जो है वह पहले किस वर्ष में लिखी गई थी? 1856, 1857, 1858 या 1859? तो भैया ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 1856 में ऑन द बीच एट नाइट को पहली बार लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटमैन्स पोएम आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। बिटमैन साहब की पोएम
आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, इसका पहली बार पब्लिकेशन किस ईयर में हुआ? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1862 और ऑप्शन डी 1863 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1860। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन डिड वॉल्ट विटमैन डाई? वॉल्ट विटमैन साहब की मृत्यु कब हुई? 1889, 1890, 1891 या डी 1892 एंड द राइट वन इज ऑप्शन डी 1892 में विटमैन साहब की मृत्यु हुई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। फॉर विच ऑफ हिज वर्क विटमैन हिमसेल्फ रोट? अपने कौन से वर्क के लिए विटमैन साहब ने स्वयं लिखा? कॉमरेडो दिस इज नो बुक हु टचेज दिस टचेज ए मैन। कॉमरेडो दिस इज नो बुक हु टचेज दिस टचेज ए मैन, ये लाइन जो है वो विटमैन साहब ने अपने कौन से वर्क के लिए लिखी? ए ऑप्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लिए, बी ऑप्शन लीव्स ऑफ ग्रास के लिए, सी ऑप्शन डेमोक्रेटिक विस्तास के लिए या डी ऑप्शन ड्रम टैप्स के लिए एंड द राइट वन इज ऑप्शन बी लीव्स ऑफ ग्रास के लिए उन्होंने ये लाइन लिखी है। कॉमरेडो दिस इज नो बुक हु टचेज दिस टचेज ए मैन। नाउ द नेक्स्ट वन इज which वर्क ऑफ विटमैन कंसीडर्ड द सॉन्ग ऑफ लव एंड सेक्स? विटमैन साहब का कौन सा वर्क ऐसा है जो कि सॉन्ग ऑफ लव एंड सेक्स कहा जाता है? लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स, डेमोक्रेटिक विस्तास या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड द राइट वन इज ऑप्शन ए लीव्स ऑफ ग्रास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। इन विच पोइम ऑफ विटमैन द लाइन इज टेकन? विटमैन साहब की कौन सी पोइम से ये लाइन ली गई? एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग्स ओ बेल्स। तो भैया सीधा सीधा इसका आंसर है ओ कैप्टन माई कैप्टन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है एट द टाइम ऑफ सिविल वॉर विटमैन वर्कड एज ए। जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था तो विटमैन साहब ने कार्य किया किस रूप में? ए ऑप्शन नर्स के रूप में, बी ऑप्शन हेल्पर के रूप में, सी ऑप्शन ड्रेसर के रूप में और डी ऑप्शन कंपाउंडर के रूप में एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि नर्स के रूप में विटमैन साहब ने अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहा था उस समय कार्य किया था। नाउ द नेक्स्ट वन इज विटमैन हैड डीप फेथ इन। विटमैन साहब का एक बहुत ही गहरा विश्वास था काय पर? ब्रदरहुड पर, बॉयहुड पर, कॉमरेडशिप पर या फ्रेंडशिप पर? तो भैया विटमैन साहब का एक बहुत बड़ा प्रभाव था कॉमरेडशिप पर, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने। द पोइम ओ कैप्टन माई कैप्टन टीचेज ऑल द रीडर्स द क्वालिटी ऑफ। विटमैन साहब की पोइम ओ कैप्टन माई कैप्टन सभी पाठकों को एक गुण सिखाती है, तो वो गुण काय का है? लव का है, सिंपैथी का है, पोइट्री का है या पैट्रियोटिज्म का है, देशभक्ति की भावना का है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विटमैन साहब की पोइम ओ कैप्टन माई कैप्टन जो है वो पैट्रियोटिज्म की भावना सभी रीडर्स को सिखाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए वॉल्ट विटमैन से कनेक्टेड, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की पूर्ण संभावना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और सिर्फ टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि वे स्टूडेंट जो कि एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, बीए और एमए, जिनके यहाँ विटमैन चलते हैं, तो उनकी आगामी परीक्षाओं में जो एमसीक्यूज़ की परीक्षाएं होनी हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्टे होम, स्टे सेफ।